ट्रिक समझना, ठीक है। जो आपको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है ना कि हम पेपर में इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, उसमें आपको मैं आज ऑप्शन से सम करना सिखाऊंगी कि आपने ऑप्शन से कैसे फटाफट आंसर निकालने हैं। ठीक है, काइंडली आप अपने नोट्स साथ साथ में बनाते जाना क्योंकि इसमें इरेज भी जल्दी जल्दी होगा। नो, इट्स नॉट ट्रायल एंड एरर मेथड, इट्स यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड इट्स मोस्टली हम यूनिट डिजिट्स का यूज करेंगे। ये वो मेथड है यूनिट डिजिट्स मेथड, आप इसे बोल सकते हो। ओके, इट्स ओके बच्चा। अभी हम मैं बोर्ड ऊपर नीचे करके पढ़ाऊंगी, ध्यान से समझना। क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड, क्लास इज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डर मैंने चला दिया है। 27 का स्क्वायर इंटू 6, 27 का स्क्वायर इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 7 का क्यूब प्लस 71 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्यूब माइनस 431। ओके, अब ए ऑप्शन है 11, बी 13 का क्यूब, सी 11 का स्क्वायर, ई 14। बच्चे ये है, अब इसमें आपने क्या करना है ये देखना। अगर कोई चीज स्क्वायर रूट में आ रही है, जैसे अगर ये रूट वाली पावर होती 1/3 तो ये नंबर आ रहा था बड़ा, ठीक है। अब ये पावर वाली है तो मीन्स ये नंबर आएगा छोटा। ये ट्रिक दिमाग में रखनी है, अगर रूट वाली हो तो नंबर आता है बड़ा, अगर पावर में हो तो नंबर आता है छोटा। ओके, अब आपने हर एक के यूनिट डिजिट लिखने हैं, क्या आएगा। अब 27 का स्क्वायर करो तो पहले हम 7 इंटू 7 करते हैं ना 49, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 9, ये लिख लेना। इंटू 6, पहले हम बॉड मास में डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। 7, 7 का क्यूब, 7 7 का 49, 49 इंटू 7 63, तो इसका यूनिट डिजिट आ गया 3। बच्चे सिर्फ यूनिट डिजिट लिखने हैं, यूनिट डिजिट 3 आ गया ना, और उसका यूनिट डिजिट है 1 इज इक्वल टू दिस का क्यूब माइनस 431। ओके, 6 प्लस 3 प्लस 1, ये यूनिट डिजिट होनी, ये 10, ये इस साइड आ जाएगा 431 इसका क्यूब। बच्चे इसमें यूनिट डिजिट आ रहा है 1, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमारा 1, ये देखो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमारा 1। अब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि हमारा यूनिट डिजिट आ रहा है 1।
13 के क्यूब से मी 13 की पावर 9 हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेगा, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। ठीक है, 11 का स्क्वायर इधर 11 की पावर 6 हो जाएगी, तो ये भी बहुत बड़ा चल जाएगा, ये स्क्वायर है हाईएस्ट टर्म, इतना बड़ा कुछ भी नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। ओके, 14 का क्यूब में यूनिट डिजिट 1 नहीं आता, ये भी कैंसिल हो गया। 13 के क्यूब में भी यूनिट डिजिट 1 नहीं आता, 3 3 से 9, 9 3 से 27, तो हमारा आंसर क्या आएगा 11। समझ लगी ये ट्रिक? ये ट्रिक समझ लगी? बच्चे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको आपने यूनिट डिजिट लिखने हैं। मीन सबसे पहले मल्टीप्लाई करके 7 7 जा 49, 49 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 7 जा 49, 49 7 जा 63, 3, इसका यूनिट डिजिट 1। सॉल्व किया, यूनिट डिजिट आ गया 10, मीन यूनिट पे आएगा 0 और इधर आएगा +1, 0 + 1 1 आएगा यूनिट डिजिट में। फिर हम ऑप्शंस में चले गए। ऑप्शन में देखो, ये तो हमारी सीधी उड़ रही है 13 14 और 13, क्योंकि यूनिट डिजिट पे कभी भी इनका 1 आना ही नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन है कि 11 एंड 11 का स्क्वायर, 11 की पावर 6, 11 की पावर अगर 6 करेंगे इधर तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा इक्वालिटी में, इतना बड़ा हमारा इधर सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा रह गया 11। अब लगी समझ? ज्योतिका तो लेट आई है, मैंने बोलना था। ये देखो दोबारा से समझो, अब बोर्ड क्लियर है? हाँ, सबका यूनिट डिजिट, सबका यूनिट डिजिट ही लेना है, सबका यूनिट डिजिट ही लेना है। दोबारा से करवाने लगी हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं लगा समझ लो, क्योंकि अब यूनिट मेथड के हमने 10 सम करने हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स के साथ। अच्छा, बच्चे 27 का स्क्वायर 49, तो इसका यूनिट डिजिट आ गया 9, मल्टीप्लाई इसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, डिवाइड इसका यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा। ओके, 7 का यूनिट डिजिट क्या आएगा 3, 7 के क्यूब का यूनिट डिजिट 3, 7 7 जा 49, 49 7 जा 3 43, तो हमने ये यूनिट डिजिट उठा लिया, उसका 1 इज इक्वल टू दिस, इसका यूनिट डिजिट है -1, इसका यूनिट डिजिट मैं 1 ही ले रही हूँ अब। ठीक है, ये कट करके आ गया 10, इसका यूनिट डिजिट आ गया 0, ये आ गया 1। बच्चे अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है इन ऑप्शंस में से जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, इस ऑप्शंस में से यूनिट डिजिट 1 हो। 13 का यूनिट डिजिट कभी भी 1 नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन उड़ गई। इतना समझ लगी? इतनी समझ लगी? ये ऑप्शन उड़ गई। अब हमारे पास है कि 11 एंड 11 का स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे 11 का स्क्वायर पुट करें तो ये 11 की पावर 6 हो जाएगा। 11 की पावर 6 इज अ वेरी बिग नंबर, और इसकी जस्टिफिकेशन में इधर नंबर नहीं है, इसकी जस्टिफिकेशन में दूसरी साइड नंबर नहीं है, इसका मतलब 11 का स्क्वायर भी नहीं हो सकता।
तो हमारा आंसर क्या आएगा A11। अब किसको समझ नहीं लगी? नैन्सी को नहीं लगी, आकांक्षा को नहीं लगी, लास्ट से मुस्कान को नहीं लगी, डन। और 3-4 बच्चों को नहीं लगी। मीन्स 47 में से 44 को लग गई है। रिबिका को नहीं लगी, बड़े बच्चों को नहीं लगी, रिबिका को भी नहीं लगी। बच्चे ध्यान से देखो, हमने यूनिट डिजिट लेने हैं। 27 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 27 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 आएगा ना। 7 7 से 49, इसे 9 आ गया, इस इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9, और 7 का यूनिट डिजिट 3 और उसका 1। इन सबको सॉल्व किया 10, मीन यूनिट डिजिट इसका आ गया 0, इधर से यूनिट डिजिट -1, इधर आ गया 1। हैश का क्यूब, अब किसका क्यूब 1 हो, जिसका यूनिट 13 का किसी भी केस में 1 नहीं आना, जितनी मर्जी पावर को मल्टीप्लाई कर लो, नहीं आना। इसका भी नहीं आना 1, इसका भी नहीं आना। ठीक है, मीन हमारे पास दो ऑप्शन बच गई, 11 एंड 11 का स्क्वायर। अब अगर 11 की पावर स्क्वायर ले तो 11 की पावर 6, 11 की पावर 6 जो है वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। आई थिंक सो 8-9 डिजिट्स नंबर हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड हाँ लास्ट में 1 आना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारा 11 इज द आंसर। हाँ जी, यूनिट डिजिट से ही आ जाएगा आंसर। बच्चे ये आंसर नहीं आया, तू गलत है रितेश, ये आंसर नहीं आया, ये तेरा 11 वैसे आ गया, बट इस केस में दिस इज नॉट द आंसर। यूनिट डिजिट 1 है, तो इसमें तूने सारी डिजिट्स तो ली नहीं। ठीक है ना, सारी डिजिट्स हमने ये वो चीज देखनी है कि इसका यूनिट डिजिट 1 ना आए। समझ लगी? ये कंफ्यूजन नहीं लेनी, फिर ऐसे तो आपको शॉर्टकट कैसे करवाऊंगी। ये टाइम सेविंग टेक्निक्स है, आपके एग्जाम्स में आपको काम आएगी। कहाँ आप इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करके फिर क्यूब रूट निकाल के सब कुछ करोगे, तो ये करवा दिया। अगर आप ये समझ सकते हो तो करवाऊं, नहीं तो कुछ और करवा दूं। ऐसे के शॉर्टकट्स करने हैं ना, दिस इज वेरी हेल्पफुल। बच्चे सिंप्लीफिकेशन के आपको कम से कम 5-6 समझाते हैं। नेक्स्ट चलूं? ज्योतिका लग गई समझ, रिबिका। बचे 6 + 3 9, 9 + 1 10, तो एंड में क्या बचा? 0 बचा ना, यूनिट डिजिट पे 1, तो कैरी चला जाएगा, इसलिए। आकांक्षा, नेक्स्ट शॉर्टकट करवाऊं अब?
बच्चे अब ये सम दिमाग में आपके सब पेपर में आ जाए, आप कहोगे छोड़ के चले जाओ, राइट? यही कहोगे ना, छोड़ दो, इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करने का टाइम ही नहीं है, छोड़ो, मारो गोली, एक नंबर के पीछे इतना बड़ा सम सॉल्व करें। एम आई राइट? करोगे ऐसे? बट अब जब मैं करवा दूंगी ना, उसके बाद नहीं करोगे। ये देखो, सबसे इजी ब्रैकेट कौन सी है सॉल्व करने वाली? वन 135 वाली ना? चलो बाकी सबको ऐसे ही लिख दो। 135 को सॉल्व किया, ये आ गया 15 की पावर 10। अब इससे आपने क्या हिंट लेना है? आपने इन सभी ब्रैकेट्स को ना 15 में कन्वर्ट करना है, इन सभी ब्रैकेट्स को 15 में कन्वर्ट करना है। 565 625 इंटू 6 निकालो, ऐसे निकालना है। 6 5 30, 6 2 12, ऐसे 6 5 30, 3 कैरी, 6 2 12, 15, 6 6 36, 37, 6 5 30। बच्चे यहाँ पे पॉइंट है 3375 की पावर 6, 3375 की पावर 6। अब 3375 का क्यूब रूट निकाले। क्यूब रूट कैसे निकालते थे? शॉर्टकट मेथड से। बच्चे पॉइंट लगा लो, यहाँ पे पॉइंट है। बच्चे ये 15 का क्यूब है, ये 15 का क्यूब है। 135 डिवाइडेड बाय 9, 15 आ रहा है ना, ये 15 का क्यूब है। हमें पता चल गया ये हमारी हो जाएगी कन्वर्ट, मीन्स ये आ गया 15 का क्यूब की पावर 6 डिवाइडेड बाय 15 की पावर 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 22.225। 225 की पावर 7। बच्चे इसको, ये पॉइंट है, दिस इज देयर इज पॉइंट, तो इसे मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब ये देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है? 15 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 15 की पावर 10। ये 15 का स्क्वायर की पावर 7। ये क्या बन गई? 15 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 15 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 15 की पावर 14। ठीक है बच्चे, ये स्क्वायर स्क्वायर हो गया ना 225 15 का। अब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे आइए। 3754 20, 7 8 जा 7 4 जा 28, 28 2 जा 30, 4 3 जा 12, ये बन गया 15।
इधर एग्जैक्टली 15.00 आ गया, तो ये 15 बन गया स्क्वायर माइनस 6। ओके, अब इस साइड क्या आ जाएगा 15, 18 माइनस 10 माइनस 14, 15x माइनस 6। जिसकी बेस सेम हो पावर्स भी सेम होती है, तो ये आ जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 6, एक्स आ जाएगा 0। क्वेश्चन मार्क मीन्स यहाँ पे आपने एक्स फाइंड करना है, कितना है, पावर माइनस हो जाएंगी, तो आपका आंसर आ गया दिस। ये ऑप्शन है, इधर सोल्यूशन है। बच्चे अब जिसको समझ नहीं लगा वो बोलो। ध्यान से देखना, बच्चे 15 की पावर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मीन्स उन्हें एक्स वहां पे फाइंड करना है, ये फाइंड करना है यहाँ पे क्या आना चाहिए। ये देखो, पहले भी मैंने सबसे इजीली आप कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करते हो, आपको पता है 15 9 का 35 मीन्स ये डिवाइड करके आ जाएगा 15 की पावर 10। आपने फिर एक हिंट लेना है कि आप 15 की कन्वर्ट कर दो, सारी 15 में कन्वर्ट कर दो, फिर आप ये भी ये देखो इसको सॉल्व किया 3375, ये 15 का क्यूब बन सकता है, 15 के क्यूब की पावर 6, 15 की पावर 18 डिवाइड बाय 15, इसको मल्टीप्लाई ये 225 आ गया, ये 15 का स्क्वायर हो गया, उसकी पावर होगी 7। ठीक है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, फिर आप राइट हैंड साइड पे आइए, राइट हैंड साइड पे ये 15 बन गया, 15 की पावर x मतलब कि क्वेश्चन मार्क माइनस 6। अब बेस से आपने इसे पावर सारी 15 इकट्ठे करके पावर ऐड माइनस कर दी, डिवाइड है 18 माइनस 10 माइनस 14 x माइनस 6। अब इधर आ गया माइनस 6 सॉल्व करके, सॉल्व करके आ गया माइनस 6, x माइनस 6, तो x ये क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा 0, तो आपका आंसर क्या आ गया 0। समझ लग गई? आकांक्षा, मुस्कान, और कौन कौन था, रिबिका, रिबिका, दिस ट्रिक्स विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। जब आपको इसको प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप सिंप्लीफिकेशन के सम्स करोगे, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। सिंप्लीफाई करके तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, वैसे कैसे निकालोगे, ये सिंप्लीफिकेशन के रिलेटेड सम्स है। बच्चे ये देख सारी बेस सेम हो गए, बेस सेम हो गए, पावर इक्वल होंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे, वो कर दिया। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले। अभी भी किसी को समझ नहीं आया, बोर्ड इरेज करने से पहले बता दो। अभी भी किसी को समझ नहीं आया, बोर्ड इरेज करने से पहले बता दो।
हाँ जी गरिमा, -14 होगा बच्चे, वो डिवाइड है, वो भी डिवाइड में है इसलिए -14 होगा। बच्चे में स्लो स्लो इसलिए लिखी हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप समझ लग जाए। अब क्लियर है बच्चे? कई बार वेबकैम पीछे से हिला रही होती ना बार बार फोकस करने के लिए, इसलिए। $28.217, 14.245, 6.873, 2.434, इसको फाइंड करना है, इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहली टेक्निक एडिशन वाले एक साथ लिख लो, नहीं तो ऑरली करके दिखाऊं जैसे आपने करना है पेपर में। 7 3 10, 7 3 10, इसका यूनिट डिजिट आ गया दिस 0, इनको किया 4 1 5, इसका आ गया 5। अब 10 में से 5 गए 5, बच्चे वेट फॉर इट 5, भैया बिल्लू बुलाया। जीरो, ये 5 मीन्स यू आर लेफ्ट विद 2 और 3 ऑप्शंस। ये दोनों उड़ गई, ये दोनों उड़ गई। बताओ, ये निकल गई ना। अब ये 3 रह गई। अब आपने देखना है 28 + 6 34, 34 में से 16 निकालो 18, आप कह दोगे ये सही है, राइट, मीन्स ये भी चलेगी। अभी भी ये और ये है, ठीक है, नो, बी इज नॉट द आंसर। अब आप सेकंड वाला प्लेस चेक करोगे। अब सेकंड वाला प्लेस आप कैसे चेक करोगे? 1 तो उधर कैरी चला गया 0 में, ठीक है। अब ये देखो 1 + 7 8, 8 - 5, 8 - 7 1। अगर आप यूनिट डिजिट देखो, अगर 1 कैरी किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उधर 8, 7 + 1 8,
8 माइनस 7 1, तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो आपका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज, दिस विल बी द आंसर। समझ लगी? पहले आपने यूनिट डिजिट चेक किया, 7 प्लस 3 10, 10 में से 5, 7 प्लस 3 10, इतनी मतलब क्या, देखो ना पॉरली कर सकते हो, 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 5 5, मीन्स 3 ऑप्शंस आर लेफ्ट। फिर आप ये देखो 28 माइनस 28 प्लस 6 34, 34 माइनस 16 18, देन यू आर लेफ्ट विद बी। ठीक है, अब बी और नन ऑफ दीस है। फिर आप सेकंड प्लेस वाले चेक करो, 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 7 1 मीन्स यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये भी चला गया। आपके पास क्या रह गया? ई। बचे ये 10 माइनस 5, 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 5 5। अब किसको नहीं लगी समझ? बच्चे बोलो, कर देती हूँ बच्चे। फर्स्ट चेक यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 7 प्लस 3 10, और फिर माइनस वाले माइनस 5 5, मीन्स एंड में क्या आना चाहिए? 5। तो आपके पास ये दोनों तो खत्म हो गए, नन ऑफ दिस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चेक करो, ये पॉइंट से पहले वाले आप इजीली चेक कर सकते हो। 28 प्लस 6 34, 34 माइनस 16 18, मीन रेट 18 के राउंड अबाउट आता है, तो 16 भी आपका खत्म हो गया। अब आपके पास कौन से पड़े? ये और ये। स्टिल यू आर कंफ्यूज। नेक्स्ट है क्या? ये 10 डिजिट वाले चेक कर लो। 1 प्लस 7 8, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 7 1, यहाँ पे क्या आ रहा है? 4, मीन्स आपका ये भी नहीं हो सकता, तो नन ऑफ दीज। बच्चे समझ लग गई सभी को? प्लीज बताइए, नोबडी इज रिस्पॉन्सिंग। बच्चे ऐड कर, 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 7 1, मीन 1 आना चाहिए, यहाँ पे 4 है, तो नहीं होगा। बच्चे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो समझ नहीं आते, आप वैसे भी कर सकते हो। वही 10 माइनस 5, 28 जो ऐड वाला है बच्चे, ऐड वाला क्या? 28 प्लस 6 34, नो 13.415 इज द आंसर। पर आपको ये निकालना मीन्स नन ऑफ दिस। बच्चे ये कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आप फॉलो कर सकते हो तो करो, इजी होगा। अगर आप अपने मेन मेथड से फटाफट कर सकते हो तो वो कर लो। ठीक है, शॉर्टकट तब यूज होते हैं जब बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स आ जाती है और आप ऑप्शन से आंसर निकाल लेते हो। ठीक है, बट माई ड्यूटी इज टू डिस्कस विद यू ऑल शॉर्टकट्स। नेक्स्ट करूं? नेक्स्ट सम पर चले।
ये इजी वाला था, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इसलिए मैंने इस पर इतना आपको फोकस नहीं करवाने को कहा। नेक्स्ट आप देखिए, ए बच्चे यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड, 9 8 जा 72, यूनिट डिजिट पे x है और इसका 6, ठीक है बच्चे। जब 6 को 2 के साथ डिवाइड करो, आगे कुछ भी हो, या 3 आ सकता है या 8 आ सकता है, क्योंकि 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो मीन 3 और 8 एंड में जिसका 8 होगा, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। बच्चे इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2, 2 इंटू एक्स, और इसका यूनिट डिजिट है 6। अब 6 जिसका एंड होता है, 6 जिसका एंड होता है 2 के साथ डिवाइड करके, वो होता है 3 या 8, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और 2 8 जा 16। 3 वाला कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 8 वाला कर रहा है, मींस दिस विल बी द आंसर। विक्टर रिका, अब लगी समझ? रिका, अब आज आपको मैं 40 to 50 के स्क्वायर्स लर्न करने का एक मेथड बताऊंगी। ओनली 40 to 50 पे आई थिंक सो ये ये 30 बच्चे 6 आया ना, एंड पे 6 आया था, इधर 2 था, ये आपस में हो रहे थे डिवाइड, 6/2 मीन यहाँ पे 16 भी हो सकता है और 6, और 2 8 2 3 जा 6 होता है और 2 8 जा 16 होता है, मीन या 3 आ सकते हैं या फिर 8। ऑप्शन में हमारे पास 8 वाला था, तो इसलिए हमने 8 को करेक्ट कर दिया। 9 इंटू 8 72, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2। 9 इंटू 8 इज 72 ना, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2। दिया गॉट इट, दिया को समझ लगी, दिया शर्मा। वन ट्रिक टू रिमेंबर द स्क्वायर्स बिटवीन 40 to 50,
40 का स्क्वायर होता है 1600। 41 क्या क्या होगा, पहले हम इसमें इसके साथ 9 का स्क्वायर लिख दे 81। और 42 का क्या होगा, नंबर प्लस कर दिया, स्क्वायर 8 का लिख दिया। मीन स्क्वायर नीचे जाते जाते डाउन करी जाने हैं और नंबर अप करी जाना है। 18, 7 का स्क्वायर 49, 7 19, 6 का स्क्वायर 36। ये ऐसे लेगा 40, 41, 42, 43, 44। 45 का 25 का स्क्वायर 25। फिर 21, 4 का स्क्वायर 16, दिस विल बी ऑफ 44। 2209, 46, this will be of 47. 2304, 48. 2401, 49 और 2550 का। ये समझ लगी, ये शॉर्टकट समझ लगा। स्क्वायर्स लर्न करने 40 टू 50 के। 1600, 41 का 16 लिखा, साथ में 9 का स्क्वायर 81, ये 41। नंबर एक बढ़ा दिया 17, साथ में अब 8 का स्क्वायर 42। नंबर एक बढ़ा दिया 18, साथ में अब 7 का स्क्वायर 49। नंबर एक बढ़ा दिया 19, साथ में। अब ये आपको एक शॉर्टकट बताया है। अब आपका होमवर्क क्या है, अब आपका होमवर्क क्या है, ऐसे की सीरीज ढूंढनी है। सर्च करो, ऐसे की सीरीज ढूंढो और अपने लिए शॉर्टकट्स ये भी तैयार रखो। ओके। 40 का 1600 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 ना, ठीक है। तो 1681। ट्राई टू फाइंड आउट द सीरीज। ऐसे कुछ ट्रिक्स ढूंढो अगर आपको मिलते हैं स्क्वायर निकालने का। I have given you the hint, work on it. सिक्सटीन का स्क्वायर 40 हो गया। क्या मीनू? बच्चे सिंप्लीफिकेशन के भी बहुत क्वेश्चन है मेरे पास। अभी आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ओनली 4 क्वेश्चंस। I have left with 6 more types. सिक्सटीन 16 ऐसे ही लिखा, 7 9 का स्क्वायर 81। फिर एक नंबर बढ़ा दिया 17, स्क्वायर 1 का कम कर दिया 8 जा 64। फिर नंबर बढ़ा दिया, स्क्वायर 1 का कम कर दिया, फिर नंबर बढ़ा दिया, स्क्वायर 1 का कम कर दिया। सर्च करना है कि कोई सीरीज टू लर्न द स्क्वायर्स ऑफ बिगर नंबर। बच्चे कल करवा चौथ के कारण नहीं भेज पाई, आ जाएगी। कल थोड़ा बिजी रहता है फेस्टिवल के दिन, इसलिए नहीं भेज पाई। हाँ जी, ओके रितेश। नहीं की थी मैंने रिकॉर्ड, मेरी सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती है। माइट भी यूट्यूब पे अपलोड ना की गई हो भी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड की है। रवि सर को जब टाइम मिलेगा वो अपलोड कर देंगे।
बच्चे टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठते बैठते थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर बच्चों को पता चलना शुरू हो जाता है कि इनको कैसे समझ आती है। बच्चे मुझे आपके शॉर्टकट्स नहीं समझ आते जो आप लिखते हो, आप मेरे समझ लो प्लीज। बच्चे ये फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब रूट एक्स, अब 3025 स्क्वायर रूट का शॉर्टकट करवाया हुआ है, स्क्वायर रूट का शॉर्टकट करवाया है, यस 55 2695। अब ये देखो ये दोनों 11 पे जाते हैं, ये दोनों 11 पे जाते हैं ना, ये 11 5 जा, ये 245 जा, ठीक है, ये 11 5 जा, ये 245 एक्स, ये आ जाएगा 49। अब एक्स हो जाएगा 49 का स्क्वायर, एक्स हो जाएगा 49 का स्क्वायर, मीन नंबर बढ़ के पहुंच गया 24, तो आंसर क्या आ गया ए। समझ लग गई? समझ लग गई? नेक्स्ट चले बच्चे, ऐसे ही मैं आपसे लीनियर इक्वेशन, बच्चे रूट निकाल 3025 का क्या आ जाएगा 55, उधर आ जाएगा 2695, उधर डिवाइड किया, पहले 11 पे काट दे, 11 5 जा 55, ऊपर आ गया 245, फिर 5 कट कर दो 49, और एक्स हो जाएगा 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर तो अभी मैंने निकाला है, एंड में जाके 24 आएगा ना, 9 है, 25 से पहले 24, तो 2401 विल बी द आंसर। अब लगी समझ? ज्योतिका, रितिका, नैन्सी, मुस्कान, रितेश, सनी, मनप्रीत, मनप्रीत कौन नहीं बोल रही आज? समझ लग गई? ममता को भी लग गई। बच्चे आप डिवाइड करने के तरीके तो खुद ढूंढो, मैंने 11 के टेबल पे पहले काटा है।
नेक्स्ट चले, shall we move further? बच्चे आपके पास क्लास का टाइम शो हो जाता है ना? मैंने पूछना था कि मैंने 5:15 तक की क्लास क्रिएट की है ना? कहीं मैंने गलती से मेरे 1 आवर की ना होगी हो। Was it from 3:15 to 5:15 or 4:15? ओके देन इट्स गुड। एक्चुअली वो ये होता है कि सोचा हुआ काम हो जाए। ये सब आप खुद करो, ये सब आप खुद करो। दिस वन विल बी डन बाय यू। क्यों रिक्का पहले नहीं लगती थी? डिवाइड। एट्टी थ्री की पावर 27.3, 83 की पावर 1.4, 83 की पावर 46.8, 83 की पावर 31.9 प्लस एक्स। अमित इंटेलिजेंट हो गया, शराबी। यस, सी इज द आंसर। बच्चे अब फायदा हुआ आपको ये देखने का, सॉल्यूशंस। सबको समझ लग गई, सबका आंसर सही आया। बच्चे
शॉर्ट नहीं, ममता विक्टर को नहीं आया, आरती गिल को नहीं आया। अच्छा चलो, मल्टीप्लाई वाले ऐड होते हैं, करवाते हैं, सब कुछ समझ आएगा, आप खुद ही करोगे। मल्टीप्लाई वाले ऐड होते हैं, यूनिट डिजिट ऐड करो, मल्टीप्लाई वाले यूनिट डिजिट ऐड करो। एट प्लस 3 11। अगर आप उसका यूनिट डिजिट लिख लो 1 और -4, 1 - 4 नहीं होगा, आप कैरी लोगे, आप पिछले से कैरी लोगे, वो हो जाएगा 11, 11 - 4 7। अब 9 में क्या ऐड करें इनमें से कि 7 बने, 9 में क्या ऐड करें इनमें से, 9 + 1 तो 10 आ गया, 0 बनेगा, 9 + 9 18 आ गया, 8 बनेगा, ये उड़ गया, 9 + 8 17, 7 आ गया, 9 + 1 अगेन 10, ये भी किया, 9 + 4 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 40.8। समझ लगी? अब कोई समझ लग गई? बच्चे बता दिया करो तभी आगे चलूंगी। इजी था? Was it easy? बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख ली, क्योंकि आगे भी ट्रिक्स ही होनी है। ओके, वैसे तो 3 सम्स रह गए, ओनली आई लेफ्ट विथ 3 टाइप्स। समझ सकते हो तो समझ जाओ। कल मैं ऐसा करूंगी लीनियर इक्वेशंस के, जब हम आपका डिस्कस करके एक बता दूंगी, क्योंकि मुझे अच्छी चाहिए रिलेटेड। ठीक है, तो आई विल टेल यू ताकि सब प्रैक्टिस कर सको। मुझे मेरी नेटवर्क में आज प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस कट, वीडियो कट। बच्चे आई नो समटाइम्स देयर इज नेटवर्क इशू एट माय एंड टू। मैंने बोला था बुक मैंने एक आधी देखी है, ये अच्छी है, मैं खुद उस बुक पर देख के फिर आपको बताऊंगी। और आप जब तो सीरियस हो जाएगा, कुछ लोग नेक्स्ट टाइम भी भरेंगे, है ना, जिन्होंने इस टाइम नहीं भरा होगा, तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है।
ठीक है, आई विल टेल यू कि आप किस तरीके से पढ़ो। ठीक है, इस टाइम मेरे पास आपके लिए सिर्फ मंथ था, तो एक मंथ बहुत कम होता है इस पेपर की तैयारी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मतलब कि एक मंथ इज वेरी लेस टू प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ, एक्चुअली देयर इज वेरी वास्ट टॉपिक, देयर आर वेरी वास्ट टॉपिक। ओके, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत वीक है, उनके लिए ऐसे ट्रिक्स आएंगे, काफी सामने आएंगे। I will discuss many tricks with you now. Actually, I have done with the basic of maths. मीन्स मैंने आपको बेसिक बता दिया हुआ है। ठीक है, I will come with many more tricks. और सीरियल में एप्टीट्यूड का बहुत कम पोर्शन है, मैथ्स में 100 क्वेश्चन इसी में कवर हो जाते हैं। नंबर सिस्टम के आपके अबाउट 11-12 क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी 11-12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन ज्योमेट्री के आते हैं, ज्योमेट्री हम अभी टच नहीं कर पाए। ठीक है, देन आते हैं मुझे बुक में आपको एक आधे दिन में बता दूंगी अच्छी सी। बच्चे अब नेटवर्क बड़ा 43%, 43%। अब देखो वाला यूनिट डिजिट निकालना है, 80 यूनिट क्या आ गया 80, 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स, नो, एक्स इज 0 माइनस 8। अब 0 में से 8 नहीं जाता, 10 माइनस 8 2, इसमें से 2 है ही नहीं, नन ऑफ दिस। बच्चे इतना समय लग गया, पिज्जा 80 होगा 3 माइनस माइनस, अब 0 में तो ये आ गया। बड़े नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क नहीं चल रहा। चलो चलो अब ठीक हुआ, फटाफट समझो। 43% ऑफ 5 6 8, 6 3 18 मीन्स इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 8, इसका 0, इसका माइनस एक्स। अब जो एक्स है वो 0 माइनस 8 आ गया, एक्स का लास्ट डिजिट। 0 में से 8 नहीं जाता तो ये 10 माइनस 8 हो जाएगा। 10 माइनस 8 मीन्स 2, 2 किसी में भी नहीं है लास्ट में,
तो ये नन ऑफ दीज। लगी समझ? 6 3 18। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो ऐसे नहीं करेंगे 43.8 इंटू 586, 6 3 18 और कुछ आगे आएगा तो ये पॉइंट में एंड में 8 आएगा। अब लगी समझ? नेक्स्ट चले। बच्चे हो गया था नेट। आज मेरे एंड पे नेटवर्क इशू चल रहा है, वाईफाई का साउंड लग रहा है पीछे से। अभी भी वॉइस कर रही है बच्चे, नेटवर्क बिल्कुल भी ठीक नहीं है आज, पीछे से सर्वर काफी डाउन है।
अब ठीक है, फिर हो जाएगा। चलो ये लास्ट सम कर लेते हैं, ठीक है। बचे पहले हाफ इसका निकालो, क्या होगा इसका हाफ, क्या होगा 1921, 1921 प्लस 15% ऑफ x इज इक्वल टू 2499। उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, -1921, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 1 गए 8। अब ये 15 के साथ डिवाइड होगा ना, ये 15 के साथ डिवाइड होगा और एंड में 0। अब ये देखना है क्योंकि ये 15/100 है ना इधर, तो ये 0 चला जाएगा। ये चीज है हमारे पास। अब हमने 800 और 15 की डिवीजन देखनी है, क्या आ सकता है 800 और बच्चे तेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ना, इसलिए 800 और 15 की डिवीजन देखनी है, क्या आ सकता है। नीचे से बुला लो किसी को। बच्चे मेरी तरफ से भी वीडियो रुक रही है, मेरी तरफ से भी नेट की प्रॉब्लम आ रही है काफी। बच्चे हम कल करेंगे, परसों करेंगे, एक सम रह गया। हाँ क्योंकि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम। आपको जो मैंने समझाया वो समझ लग गई? जितना समझ आया उतना, जितना कराया उतना समझ आ गया। बच्चे इसका आंसर उसी दिन बताऊंगी। बाय।